क्लास 9 एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 है। रिक्वायरमेंट है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। हमें मालूम है कि आई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के और आयोटा बराबर होता है -1 अंडर रूट के। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है इस -3 अंडर रूट को हम लिख सकते हैं -1 × 3 अंडर रूट, और इसी तरह दूसरे को भी -1 3 अंडर रूट। इसको फर्दर लिख सकते हैं -1 का अंडर रूट, 3 का अंडर रूट, -1 का अंडर रूट और 3 का अंडर रूट। और हमें मालूम है कि -1 अंडर रूट बराबर होता है आयोटा के। इसको आयोटा लिख लेते हैं, फिर 3 अंडर रूट, फिर आयोटा और 3 अंडर रूट। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर और ये 3 अंडर रूट का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर हमें मालूम है कि वो बराबर है -1 के, तो ये माइनस आ जाएगा, और 3 स्क्वायर 3 रह जाएगा जो कि बराबर नहीं है 3 के। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। ओके, पार्ट 2 देखते हैं। आयोटा रेज़्ड पावर 73, इसको हम लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा 72 इंटू आयोटा। इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। आयोटा 72 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 36 इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1 और पावर 36 इंटू आयोटा। नेगेटिव, किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन है तो पॉजिटिव हो जाता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 इंटू आयोटा। तो ये बराबर हो गया आयोटा के, और हमारे पास राइट हैंड साइड है माइनस आयोटा, तो ये बराबर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास फॉल्स हो गई। पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 में हमारे पास आई रेज़्ड टू पावर 10 है। इसको भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और हम इसको लिख देते हैं आई स्क्वायर की पावर 5, कोई चेंज नहीं आया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें फिर 10 हो जाएगा, और आई स्क्वायर होता है -1 की रेज़्ड पावर 5। और किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड हो तो वो बराबर आ जाती है -1 के। तो ये हमारी बराबर हो गई राइट हैंड साइड के, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हो गई। पार्ट 4 है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज -1 प्लस 6 आयोटा। देख लेते हैं सॉल्व करके। इसको लिख लेते हैं -6 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 हमें मालूम है, तो ये बराबर हो जाएगा -1 - 6 आयोटा। कॉन्जुगेट लेने के लिए हमें इमेजिनरी नंबर आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करना होता है। इसको रिप्लेस कर देते हैं -1 - 6 इंटू -1 माइनस आयोटा, तो ये बराबर हो जाएगा -1 प्लस 6 आयोटा। तो ये बराबर हो गया राइट हैंड साइड के। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास हो गई ट्रू। नंबर 5 है डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z is equal to a plus b iota and its conjugate is a real number। तो हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। z is equal to a plus b iota है, इसका कॉन्जुगेट लेते हैं पहले। इसको कॉन्जुगेट लेंगे, उसको z बार लिखेंगे, तो बराबर हो जाएगा a प्लस b, और आयोटा को रिप्लेस कर देंगे माइनस आयोटा से,
ये बराबर हो जाएगा a माइनस बी आयोटा। अब इनका डिफरेंस ले लेते हैं, z माइनस जेड बार इज इक्वल टू a प्लस बी आई माइनस a माइनस बी आई। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी आई माइनस a प्लस बी आई। तो ये a से कट जाएगा और ये रह जाएगा 2pi, और ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। इसका मतलब ये हो गया कि ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू नहीं है। इस तरह पार्ट 6 देखते हैं। ओके, इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को हम थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, a माइनस बी माइनस बी आई ये क्वेश्चन लिखने में हमसे ओके, तो ये हो जाएगा माइनस बी आई माइनस 3i। और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है। क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है एक्चुअली। ये ब्रैकेट यहाँ की बजाय ये 3i और ये यूँ होना चाहिए। तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा a माइनस 1 माइनस बी माइनस 3i इज इक्वल टू 5 प्लस 8i। को सॉल्व करते हैं, a माइनस बी लेफ्ट साइड पे रखते हैं और इसको भी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। a माइनस बी बराबर हो जाएगा 5 प्लस 8i प्लस 3i। इक्वेशन की दूसरी तरफ ले गए उसको, प्लस 1, तो ये बराबर हो जाएगा 5 प्लस 1 6 और 8 प्लस 3 11i। अब a हमारे पास रियल नंबर है 6, a बराबर हो गया 6 के, और माइनस b बराबर हो गया इमेजिनरी नंबर के, यानी माइनस b बराबर हो गया 11 के। यह हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू माइनस 11। तो ये b माइनस 11 है और a 6 है, और यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नंबर 7। Product of a complex number and its conjugate is always non-negative real number. इसको सॉल्व करने के लिए हम कुछ नंबर ले लेते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, आपके पास है कम्प्लेक्स नंबर 2 प्लस 3i। इसका कॉन्जुगेट लेंगे, इसको हम ले लेते हैं z, और इसका कॉन्जुगेट बराबर हो जाएगा z बार, इसको हम लिखेंगे 2 माइनस 3i।
इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट ले लें z z बार, तो ये बराबर हो जाएगा 2 + 3i इंटू 2 - 3i। इसको प्रोडक्ट लें तो ये हो जाएगा 4 - 6i + 6i - 9i²। ये हो जाएगा 4 -6 से +6 कट जाएगा और ये रह जाएगा -9 और i² हमें मालूम है -1 होता है, तो 4 + 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 13 जो कि एक रियल नंबर है। तो इस तरह ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हो गई। इस तरह क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखें।